हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गाइडेंस ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है, सभी को सुप्रभात। तो क्लास को स्टार्ट किया जाए, है ना। आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे, 2 क्वेश्चंस हम दिए थे, उम्मीद है कि वो प्रैक्टिस भी किए होंगे, है ना। तो उसको प्रैक्टिस एक बार कर लीजिए और कल का क्लास अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर से जाके पहले क्लास को आप लोग देख लीजिए, क्योंकि एक एक चीज़ वहाँ पे हम समझा चुके हैं। कैसे एक दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कैसे हम लोग सोल्यूशन को निकालते हैं ग्राफिकल मेथड से, जब दोनों लाइन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद साथ साथ में जो ट्रायंगल फॉर्म होता है, उस ट्रायंगल को उसका एरिया, उसका वर्टेक्स, सारे चीज़ वहाँ पे हम लोग यहाँ पे किए थे, ठीक है। तो चलिए, आज का क्लास जो होगा उसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है ना। तो कल का क्लास में जो भी ट्रायंगल बन रहा था, आप लोग देखे होंगे क्लास को। कल का क्लास में जो भी ट्रायंगल बन रहा था ना, वो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा था, लाइक दिस। ये था मेरा क्या, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। और जो भी यहाँ पे ट्रायंगल मेरा बन रहा था ना, जो भी यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा था, आप लोग देखे होंगे कि ट्रायंगल को हम लोग क्या करते थे, हमेशा यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ ले रहे थे। लेकिन आज का क्लास में हम लोग कुछ ऐसा क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे जहाँ पे ट्रायंगल जो बनेगा ना, वो वाई एक्सिस के साथ बनेगा, ठीक है। एग्जाम्स में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, आपको भी बहुत ही अच्छे से इस टॉपिक को क्लियर करना है ना। क्योंकि यहाँ पे चीज़ें जो है थोड़ा सा सीखना पड़ता है, अदरवाइज़ गलती हो जाता है। तो चलो, यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से आपसे पूछा जाता है। सॉल्व द फॉलोइंग गिवन इक्वेशन ग्राफिकली। सबसे पहले सॉल्व करना है। देखो, ग्राफिकल मेथड से अगर आप लीनियर इक्वेशंस का सल्यूशन निकालना चाहते हो या कुछ भी निकालना चाहते हो, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ग्राफ को ड्रॉ करना, ठीक है। ग्राफ को हम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ही सारी चीज़ यहाँ पे हो पाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे इक्वेशंस को हम लोग देख लें। 2x माइनस 3y प्लस 6, है ना। यहाँ पे आप देखें अच्छे से, 2x माइनस 3y, ओके, प्लस ऑफ 6 इक्वल टू 0। ये रहा मेरा पहला इक्वेशन। और 2x प्लस 3y माइनस 18 इक्वल टू 0, ये रहा मेरा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। ऐसा ही 2 इक्वेशंस आपको एग्जाम्स में या पेपर में आपको देखने को मिलेगा। अब ये दोनों लीनियर इक्वेशंस का सबसे पहले ग्राफिकल मेथड से इसका सल्यूशन निकालना है। उसके बाद फाइंड द वर्टिसेस, आपको वर्टिस यहाँ पे निकालना है, और साथ साथ में एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस एंड वाई एक्सिस। यानी ये 2 इक्वेशन से जो लाइन हमको मिलेंगे, वो दोनों लाइन वाई एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बनाएगा ना, उसी ट्रायंगल का एरिया आपको यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो टारगेट होना चाहिए आपका, क्या बोलो, सबसे पहला जो आपका टारगेट होना चाहिए वो क्या है कि आपका ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ हो जाए, है ना। ग्राफ को ड्रॉ करना। तो ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हम सिखा चुके हैं आप लोग को कि कैसे ड्रॉ करना होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, या तो x को लेंगे या तो y को रखेंगे। लेकिन अगर x एंड y में कोई भी, अगर मान के चलो, बिना कोफिशिएंट का रहता है, यानी ओनली x या ओनली y रहता है, तो उसको आप पहले अपना लेफ्ट हैंड साइड में रखो, ताकि डिवाइड करने से आप बच जाओगे। बात को समझ में आ रहा है ना, ये समझा चुके हैं कल का क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पे 2x को रखेंगे और इधर लेके जाएंगे हम 3y माइनस 6। तो x का वैल्यू यहाँ पे आप देख पा रहे हो 3y माइनस 6/2। तो यहाँ पे जो 2 डिवाइड में क्यों आया जी, क्योंकि x के साथ 2 था, है ना। अगर ऐसा यहाँ पे कहीं पे कुछ x का y का यहाँ पे हमको टर्म्स मिल जाता है विदाउट कोफिशिएंट, यानी मान के चलो ओनली y होता अगर यहाँ पे, तो y को ही इधर रखते ताकि हमको डिवाइड नहीं करना पड़ता। समझ में आ रहा ना बातें। चलो यहाँ पे, तो अब इसका हमको क्या करना होगा, बोलो। साफ साफ शब्दों में हम बोलते हैं यहाँ पे x एंड y आपका पॉइंट यहाँ पे निकालना होगा। चलो पॉइंट यहाँ पे निकालो। सॉरी, यहाँ पे सारा चीज़ हम समझा चुके हैं, बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझा चुके हैं, एक एक पॉइंट यहाँ बता चुके हैं। यहाँ पे ऐसा वैल्यू आपको लेना पड़ता है y का या x का जो फ्रैक्शंस ना हो, ओनली होल नंबर हो। तो सबसे पहला पॉइंट, तो आप एक काम करें, y का वैल्यू यहाँ पे आप ले 0। तो y का वैल्यू जब 0 आप लेते हो ना, तो यहाँ पे ये टर्म 0 हो जाएगा। -6 से आप यहाँ पे 2 को काटोगे, तो यहाँ पे 2 से -6 को काटोगे तो 3 आ जाएगा। यानी पहला जो यहाँ पे पॉइंट आपका आ चुका है वो क्या है, बोलो, -3 and 0।
सेकेंड पॉइंट आप y इक्वल टू 3 अगर रखोगे तो x आपको 0 मिलेगा, यानी सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या है 0 and 3। समझ में आ रहा है बात है यहाँ पे? देखो सेकेंड में आप क्या रखो, यहाँ पे 3 रखो तो 3 ओह सॉरी 2 रखो, 2 सेकेंड में आप 2 रखो तो 2 रखने से क्या होगा बोलो, यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा। क्लियर बात है? यहाँ पे 2 करोगे तो 3 2 6 -6 0, तो यहाँ पे समझ में आपको आ गया होगा। थर्ड यहाँ पे कोई सा भी पॉइंट आप ले लो ताकि फ्रैक्शन ना आ जाए। y का वैल्यू यहाँ पे आप रखो 3 नहीं 4, y का वैल्यू यहाँ पे 4 रखो। तो y का वैल्यू जब 4 आप यहाँ पे रखते हो तो बोलो क्या होगा, 4 3 12, 12 से अगर यहाँ पे 6 को आप माइनस कर दोगे तो क्या बोलो यहाँ पे होगा 6 रहेगा, तो 6/2 यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट निकालना आता है, आपको भी ये चीज़ समझ में आ चुका है। ज़रूरी नहीं है कि हम जो पॉइंट लिए हैं आपको यही सब पॉइंट यहाँ पे लेना है, आप अपने हिसाब से कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले सकते हैं। आपको स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा, आपको सेम लाइन ही मिलेगा, सेम स्ट्रक्चर ही मिलेगा, ठीक है। कोई भी यहाँ पे चेंजिंग नहीं आएगा पॉइंट चेंज करने से। समझ में आ गया बात यहाँ पे? इसका भी अगर आप लेते हो ना, चलो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, 18 - 3y यहाँ पे लिखेंगे। y का वैल्यू x का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा बोलो, 18 - 3y बाई यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्लियर बात हो गया? आप y को भी लेके आ सकते हो, कोई यहाँ पे टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, अपने हिसाब से आप कुछ भी यहाँ पे कर सकते हो। एक x का, एक y का और एक यहाँ पे xy पॉइंट करके यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पे आपका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बोलो, एक y का वैल्यू बोलो यहाँ पे क्या होना चाहिए, y का वैल्यू यहाँ पे आप ले लो 6, उतना दूर मत जाओ, आप यहाँ पे और भी छोटा वैल्यू ले सकते हो। y का वैल्यू यहाँ पे आप y का वैल्यू यहाँ पे आप 6 ही ले लो पहले, तो 6 लेने से आपको एक बहुत ही अच्छा वैल्यू मिलेगा 0, है ना, क्योंकि 6 3 18, तो 18 - 18 0, तो पहला जो पॉइंट यहाँ पे हो गया वो 0 6 हो गया। बात समझ में आपको आ रहा होगा, है ना। सेकेंड जो पॉइंट यहाँ पे आप देख पा रहे हो वो क्या है बोलो, वो क्या है बोलो, आप यहाँ पे x का जो y का जो वैल्यू है ना वो आप 4 ले लो। y का वैल्यू जब 4 यहाँ पे आप लेते हो ना तो देखो तो क्या हो रहा है, 4 3 12। क्लियर है कि नहीं? 12 यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस। तो 12 18 से 12 गया तो 6 बचेगा, 6/2 यहाँ पे आपका 3 बचेगा। बात समझ में आ रहा है? यानी सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, 3 and 4 हो जाएगा। क्लियर। थर्ड पॉइंट यहाँ पे आप बोल सकते हो कि थर्ड पॉइंट आप यहाँ पे कोई भी ले सकते हो, है ना। 2 यहाँ पे अगर आप लोगे तो भी काम चलेगा, यहाँ पे 2 आप ले सकते हो थर्ड पॉइंट में। तो 2 यहाँ पे अगर आप लेते हो तो 6 हो जाएगा। 18 - 6 = आपका क्या होता है बोलो, 12 होता है। तो 12 यानी यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा। बोलो इतना कम से कम आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये रहा पॉइंट्स जहाँ पे 6 and 2 पॉइंट आपको मिला है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये आपको पॉइंट यहाँ पे निकाल लेना है, उसके बाद क्या करना है, आप ग्राफ में इसको प्लॉट करना है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे सारी चीज़ हम मिटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई भी चीज़ का हमको ज़रूरत नहीं है। कॉपी में इसको आप नोट किए होंगे, या तो वीडियो को आप क्या करके मैंने पॉज करके आप इसको नोट कर ले, ठीक है। ये जो पॉइंट आपको मिला है इस पॉइंट का कुछ नाम यहाँ पे हम लोग दे देंगे। जैसे कि पहला पॉइंट आपका ए है, ए को यहाँ पे आप -30 ले लो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट को यहाँ पे आप बी ले लो जो कि यहाँ पे 0 and 2, एंड तीसरा पॉइंट को आप यहाँ पे सी ले लो जो कि 3 and 4। क्लियर बात हो गया। ये लाइन 1 के लिए है, किसके लिए बोलो, लाइन 1 जो हम लोग ड्रॉ करेंगे पहला इक्वेशन से जो लाइन आने वाला है, ठीक है। और ये आपका क्या बोलो सेकेंड इक्वेशन है जहाँ पे आप क्या का पॉइंट मिला है बोलो, ABC हो गया ना। यहाँ पे ले लो डी का पॉइंट यहाँ पे 0 and 6 है ना। डी के बाद ई आप ले सकते हो जो कि यहाँ पे 3 and 4 आपको दिख रहा है, और ई के बाद यहाँ पे ए पॉइंट ले सकते हो जो कि 6 and 2 मिला है। ये आपका लाइन 2 के लिए है, ठीक है। बस और कोई भी चीज़ हमको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, बट कॉपी में इसको आपको लिखना है ना। अब हमको ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको क्या चाहिए बोलो, ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पे बोलो क्या चाहिए, ओनली पॉइंट का आपको यहाँ पे ज़रूरत है। क्लियर बात यहाँ पे? चलो समझ में आपको आ रहा है ना चीज़ें, कोई भी यहाँ पे टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। चलो अब ग्राफ जब आप ड्रॉ करते हो तो आपको सारी चीज़ मालूम है कि आपके पास क्या होना चाहिए जी, एक्स एक्सिस होना चाहिए, है ना। ये क्या है आपका एक्स एक्सिस है, और आपके पास यहाँ पे क्या होना चाहिए बोलो, आपके पास यहाँ पे वाई एक्सिस भी होना चाहिए, ठीक है। ये आपका वाई एक्सिस है। क्लियर बात है यहाँ पे? तो ये रहा आपका एक्स एक्सिस, एक्स यहाँ पे हो गया एक्स डैश,
यहाँ पे आप ले सकते हो y और यहाँ पे आपका हो गया y डैश, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे लिख लो, यानी मार्किंग कर लो। ये आपका 0 पॉइंट है जहाँ से x एंड y स्टार्ट होता है। ये आपका हो गया 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, ये 6, ये 7, कुछ इस तरह से, है ना। यहाँ पे भी आप ले लो -1, यहाँ पे -2, -3। ये आप अपना ग्राफ पेज में इसको आप आराम से लिख सकते हो। ग्राफ पेज आपके पास होगा तो उस ग्राफ पेज में आप यहाँ पे इसको कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर भी आप y का वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो। y का वैल्यू यहाँ पे 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, इस तरह से। माइनस वैल्यू भी यहाँ पे आप ले सकते हो। ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, बस इतना ही रखो, ठीक है। आप वैल्यूज़ को यहाँ पे आप पुट करना स्टार्ट कर दो, पॉइंट को यहाँ पे प्लॉट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब क्या करो, पॉइंट को यहाँ पे प्लॉट करना स्टार्ट कर दो। चलो सबसे पहला पॉइंट -3 and 0। तो देखो ये -3 and 0 यहाँ पे होगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस में ही लाई करेगा, ठीक है। ये ए पॉइंट आपको यहाँ पे मिल चुका है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, -3 and 0, क्लियर बात। बी पॉइंट देखो 0 and 2, यानी 0 आपका 0, 2 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा बी पॉइंट जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो 0 and 2, क्लियर बात हो गया। और थर्ड पॉइंट यहाँ पे 3 and 4, एक्स का वैल्यू 3 है, वाई का वैल्यू यहाँ पे 4 है, यानी कहीं ना कहीं वो यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आपका होने वाला है 3 and 4, क्लियर। ये आपका सी पॉइंट है जो कि आपका 3 and 4 है। तो यहाँ पे एक लाइन आपको मिल चुका है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आपको यहाँ पे एक लाइन आपको मिल चुका है। आपको क्या करना है, इसको इस तरह से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो ये रहा एक लाइन, है ना। यहाँ पे एक लाइन है जो थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गया, है ना। आप इसको कुछ इस प्रकार से, चलो कोई बात नहीं, है ना। इसको कुछ इस प्रकार से आप ले लो, क्लियर। इधर से भी आप थोड़ा सा इसको बढ़ा दोगे, है ना, ताकि आपको यहाँ पे लाइन दिखे, ठीक है। तो ये रहा पहला लाइन जो कि लाइन 1 है, क्लियर। लाइन 2 भी यहाँ पे आप ले सकते हो। लाइन 2 के लिए आप यहाँ पे ड्रॉ करो 0 and 6। सबसे पहले देखो 0 कहाँ पे है, x में 0, y में 6, तो y में 6 मतलब यहाँ पे। ये रहा आपका कौन सा पॉइंट बोलो, ये डी पॉइंट जो कि आपका यहाँ पे 0 and 6, क्लियर बात हो गया। 3 and 4 आपका सेकेंड पॉइंट ई पॉइंट, तो ये रहा 3, रहा 4, यही वाला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा बोलो, ई पॉइंट हो जाएगा। तो यही आपका सी पॉइंट, यही आपका क्या बोलो, ई पॉइंट, क्लियर, जो कि यहाँ पे 3 and 4 है, क्लियर। और ए पे यहाँ पे 6 and 2, ये रहा 6 और ये रहा 2, यानी कुछ यहाँ पे आपको यहाँ पे पॉइंट आपको मिलने वाला है, क्लियर। यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है, 6 and 2 है ना। तो यहाँ पे आप 6 ले लो, तो ये पॉइंट यहाँ पे आपको मिलेगा 6 and 2, जो कि ए पॉइंट है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 6 and 2। ग्राफ पेज में जब इसको ड्रॉ करोगे ना तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे आपको ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। ग्राफ पेज में आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, आराम से यहाँ पे आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो चलो यहाँ पे जब इसको मिलाओगे अपना, यहाँ पे जब इसको मिलाओगे आप, तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे लाइन देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्लियर बात, यहाँ पे लाइन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये रहा आपका लाइन 2, आप देख पा रहे हो ये आपका लाइन 2 है, क्लियर। तो यहाँ पे सारी चीज़ हो चुका है, कोई भी यहाँ पे टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या आपको कहना चाह रहा है। सबसे पहला जो क्वेश्चन था, ये ग्राफ पहले ड्रॉ कर लेना है, ये सबसे पहला पॉइंट है। तो ग्राफ जब भी आपका यहाँ पे जैसे ही ड्रॉ हो जाता है ना, तो आप पहले देखिए कि क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था वो था सोल्यूशन, क्या बोले, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये पूछा गया था, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो सोल्यूशन जब भी आप यहाँ पे निकालने जाए, है ना, तो सोल्यूशन जब भी यहाँ पे आप निकालने जाए, सबसे पहले आपको देखना होगा ग्राफ का नेचर कैसा है, ग्राफ किस टाइप का ग्राफ है। क्या ये एक दूसरे को कट कर रहा है कहीं ना कहीं, क्या ये इंटरसेक्टिंग वाला यहाँ पे ग्राफ है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि लाइन 1 एंड लाइन 2 एक दूसरे के साथ यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट यहाँ पे करता है ना, वही आपका क्या होता है, सोल्यूशन होता है। तो आप देख पा रहे हो 3 and 4 पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट किया, यानी आप यहाँ पे बोल सकते हो कि कैसे यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, बोलो, द लाइन्स L1 एंड L2 इंटरसेक्ट, क्या बोलेंगे यहाँ पे, इंटरसेक्ट
at 3 and 4 point, so solution is क्या होगा, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4। समझ में आ रहा है ना, यही पॉइंट में x भी है y भी है जो आपका यहाँ पे सोल्यूशन है। ये क्वेश्चन 1 था। क्वेश्चन 2 आपका क्या था जरा बोलो तो। क्वेश्चन 2 क्या था? क्वेश्चन 2 था कि जो यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है ना, उस ट्राइंगल का भाटे सबको लेना है। अब यहाँ पे चीज़ों को आप समझने का प्रयास करो कि यहाँ पे 2 ट्राइंगल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। एक ट्राइंगल तो ये है जो एक्स एक्सिस के साथ है, आप समझ में आपको आ रहा है। एक ट्राइंगल यहाँ पे देखो आपका वाई एक्सिस के साथ है। दोनों ट्राइंगल में दोनों लाइन है, पहला बात। और दोनों लाइन एक, देखो ये दोनों लाइन एक बार एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पे ट्राइंगल बना रहा है, ये दोनों लाइन एक बार वाई के साथ ट्राइंगल बना रहा है। तो आप कौन सा ट्राइंगल का एरिया या कौन सा ट्राइंगल का वर्टिसेस निकालना चाहोगे, जो पूछा जाएगा। तो यहाँ पे साफ साफ शब्दों में कहा गया है, फाइंड वर्टिसेस एंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड वाई एक्सिस। आपको क्वेश्चन में ही, हम स्टार्टिंग में ही आपको यहाँ पे बोल दिए थे कि क्वेश्चन में ही कहा गया है कि आप वाई एक्सिस के साथ जो ट्राइंगल बन रहा है ना, उसको यहाँ पे कंसीडर करो। तो वाई के साथ जो ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है, तो कुछ ऐसा यहाँ पे ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है ना, जिसको आप अलग से नाम दे सकते हो। ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, ये आर पॉइंट है। तो पी क्यू आर, तो पी क्यू आर का यहाँ पे वर्टिस कौन सा होगा, है ना, वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल कौन सा, पी क्यू आर। क्या क्या होगा बोलो, पी पॉइंट कौन सा होगा, पी पॉइंट आप देख पा रहे हो जो कि डी के साथ बराबर है 0 and 6। क्यू को यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो कि आपका सोल्यूशन था 3 and 4, एंड आर यहाँ पे आप देख पा रहे हो 0 and 2। क्लियर बात है, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे टेंशन आपको लेने का ज़रूरत नहीं है, पहला बात। दूसरा बात यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया बोलो, दूसरा बात आपको यहाँ पे बोलो क्या पूछा गया है। तीसरा यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया कि एरिया मतलब वही एरिया आपको चाहिए जो वाई एक्सिस के साथ यहाँ पे ट्राइंगल बना रहा, ठीक है ना, उसका एरिया चाहिए। तो ये रहा ट्राइंगल पी क्यू आर। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल अगर हम आपसे बोलें, एरिया ऑफ द ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर। अच्छा, एरिया का फॉर्मूला आपको क्या बताए थे बोलो। नॉर्मली जो यूनिवर्सल फार्मूला हर ट्राइंगल के लिए यूज होता है, कल का क्लास आप देख सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे वाई के साथ जो ट्राइंगल बनाएंगे ना, तो वाई एक्सिस को ही आपको बेस लेके चलना है। अगर एक्स एक्सिस के साथ ट्राइंगल हम बनाते या उसको अगर लेते, है ना, क्वेश्चन के हिसाब से, तो आपको एक्स एक्सिस को यहाँ पे क्या मानना पड़ता बोलो, एक्स एक्सिस को ही आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं ना, कि आपको यहाँ पे बेस मानना पड़ता। तो यहाँ पे वाई को बेस यहाँ पे मानेंगे, तो बेस यहाँ पे क्या है, पी इंटू आर है, तो पी इंटू आर हो गया। अब हाइट हमेशा क्या होगा, ये जो आप बेस लिए ना, उस बेस का ऑपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, ये वाला पॉइंट, सी वाला पॉइंट 3 4। बेस का ऑपोजिट वर्टेक्स बोलो कौन सा है, 3 4 है। तो बस यही वर्टेक्स के साथ आपका बेस के साथ यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक यहाँ पे लाइन होना चाहिए, ठीक है, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का यहाँ पे नाम दे दो, पी क्यू आर एस, यहाँ पे एस दे दो। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, यहाँ पे क्यू एस यहाँ पे नाम दे दोगे, ठीक है। आप कैसे इसको निकालते हैं वो कल का क्लास में हम समझा चुके हैं। ये रहा आपका पीयर, जहाँ पे 2 से 6 तक गया है, तो 6 - 2 यहाँ पे आप 4 ले लोगे। समझ में आ रहा है ना कि लेंथ कैसे निकालते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे 2 से स्टार्ट हुआ है और 6 तक गया है, तो 6 - 2 यहाँ पे आप ले लोगे क्या, 4। क्लियर बात यहाँ पे हो गया। क्यू एस मतलब यहाँ पे ये वाला हो गया क्यू एस, जो कि एक्स एक्सिस, यानी इस पॉइंट का एक्स का वैल्यू जो कि यहाँ पे 3 है। क्लियर बात, यहाँ पे 2 से काटोगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 2 जा 6। लेकिन कोई भी यहाँ पे आपके पास क्या नहीं है, कोई भी आपके पास यहाँ पे यूनिट नहीं दिया गया है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, स्क्वायर यूनिट नाम दे देंगे, ठीक है, स्क्वायर यूनिट नाम दे देंगे, ठीक है। बात यहाँ पे समझ में आपको आ रहा है ना, कोई भी चीज़ें यहाँ पे टेंशन लेने का आपको जरूरत नहीं है, समझ में आपको चीज़ें यहाँ पे आ गया है। अब देखो कुछ पॉइंट यहाँ पे हम बताना चाहेंगे जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। कुछ पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको जानना ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट, क्या ग्राफ को बिना ड्रॉ करके क्या हम आंसर्स दे सकते हैं। अगर एमसीक्यूज आपसे पूछ लिया जाए तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल देखो बिना ग्राफ ड्रॉ करके भी हम ये सारे आंसर्स को दे सकते हैं। ज़रूरत क्या है, सिर्फ थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिमाग का इस्तेमाल करना होगा, थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहला चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे सोल्यूशन का बात आता है कि सोल्यूशन हम कैसे निकालें।
तो देखो, तो सोल्यूशन किसको कहा गया है, कौन सा चीज़ों को सोल्यूशन हम लोग माने हैं, उस पॉइंट को यहाँ पे सोल्यूशन माना गया है जहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है। ये समझो, तो यहाँ पे देखो दोनों लाइन एक दूसरे के साथ दिस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी इंटरसेक्टिंग ऐसा एक पॉइंट यहाँ पे आपको मिल रहा है जो दोनों में कॉमन है। पहला बात तो यही होगा ना, जो पॉइंट दोनों में कॉमन होगा, ऐसा एक पॉइंट यहाँ पे है 3 और 4 जो इस लाइन में भी लाई करता है और इस लाइन में भी लाई करता है। यानी आपका जो पॉइंट यहाँ पे आप जो ड्रॉ किए हैं या मैंने निकाल के जो रखे हैं ABCDEF जो भी पॉइंट है, ये दोनों लाइन में आपका वो पॉइंट क्या होगा, आपका यहाँ पे दोनों में कॉमन मिलेगा। तो देखो पहले इस दोनों में कॉमन कौन सा है, 3 और 4 है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो 3 और 4 यहाँ पे आपका कॉमन है ना। तो वही कॉमन पॉइंट तो यहाँ पे ड्रॉ होगा जी, आखिर वही तो कॉमन पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ होगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि 3 और 4 यहाँ पे आंसर होता अगर सोल्यूशन पूछ लेता। क्लियर बात, तो इसका आंसर हम दे सकते हैं, पहला चीज़। अच्छा, अब बारी यहाँ पे आता है ना कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कॉमन पॉइंट हमें देखने को नहीं मिलता है, तो वो मेरे ऊपर यहाँ पे ये है, अगर सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन है, अगर यूनिक सोल्यूशन है, बातों को यहाँ पे समझे, तो आपको ध्यान देना होगा कि यूनिक सोल्यूशन अगर इक्वेशन का रहता है तो आपको हमेशा एक पॉइंट कॉमन मिलना ही है, तभी तो आप इसका सोल्यूशन को निकाल पाओगे। सवाल यहाँ पे है कि वो कहाँ से आएगा, ये दोनों सेम पॉइंट, ये आपके ऊपर डिपेंड है। जब यहाँ पे पॉइंट को हम निकाल रहे थे ना, तो एक पॉइंट को यहाँ पे हम सेम ले लिए थे, एक पॉइंट को यहाँ पे सेम ले लिए थे। क्लियर बात यहाँ पे, तो आप सेम ले सकते हो अपने हिसाब से, है ना। यहाँ पे भी हम x को 3 माने थे, इक्वेशन के हिसाब से y ऑटोमेटिकली 4 आ गया था। यहाँ पर भी हम x को 3 मान लिए थे, जहाँ पे y 4 आ गया था। तो ये आपका अपना स्ट्रेटजी है कि कैसे आप सॉल्व करते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप चीज़ों को लेके चल सकते हो। चलो सेकेंड पॉइंट यहाँ पे आपको हम बता दें कि वर्टेक्स कैसे निकालें। देखो, जो पॉइंट यहाँ पे कॉमन आ चुका है, वो पॉइंट तो एक पॉइंट वर्टेक्स तो आपका ऑलरेडी आ चुका है, ये पॉइंट एक पॉइंट तो वर्टेक्स आपका ऑलरेडी यही पॉइंट आएगा 3 और 4, क्योंकि यहाँ पे कट हो रहा है, तो ये पॉइंट तो आपका वर्टेक्स होना ही है, पहला चीज़। दूसरा बात है, आपको अब पूछा गया है कि कौन सा एक्सिस को आपको बेस लेके चलना है, यानी जो ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है ना, वो कौन सा एक्सिस को आपको कंसीडर करते हुए चलना है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस में दिख रहा होगा कि वाई एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बन रहा है ना, उसको लो। तो वाई एक्सिस में 2 पॉइंट अगला होगा, अगला 2 पॉइंट कहाँ पे होगा, वाई एक्सिस में होगा। एक तो यहाँ पे हो चुका है जो इंटरसेक्टिंग वाला पॉइंट है, एक वर्टेक्स जो कि आप ऑलरेडी निकाल दिए हैं। क्लियर, एक और जो 2 वर्टेक्स यहाँ पे मिलने वाला है, वो कौन सा कहाँ पे होगा, कौन सा एक्सिस में लाई करेगा, एक्स की वाई, तो वाई एक्सिस में जाहिर सी बात है, क्योंकि एक्स एक्सिस से तो पूछा हुआ है नहीं, वाई पे लाई करेगा। तो वाई पे क्या होता है, x0 होता है। वाई पे क्या होता है, बोलो x0। मेरा चीज़ों को समझो, मेरा कंसेप्ट को यहाँ पे समझो। वाई में क्या होता है, x0 होता है, कि दोनों में देखो कहाँ कहाँ पे x0 है। यहाँ पे देखो एक पॉइंट B है जो x0 है, आप देख पा रहे हो, एक B पॉइंट है जो x0 है, एक D पॉइंट है जो कि आपका x यहाँ पे 0 है। तो देखो वही चीज़ यहाँ पे लिए हुए हैं B एंड D, समझ में आ रहा है बात। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, आप आराम से यहाँ पे वर्टेक्स भी निकाल सकते हो बस। तो ये रहा 2 वर्टेक्स। आप यहाँ पे ट्रायंगल आप अपने हिसाब से भी ड्रॉ कर सकते हो। अब ट्रायंगल में क्या होगा, एक तो यहाँ पे आपका 3 4 हो जाएगा, एक किसी को भी आप 0 6 ले लो, अब किसी को भी यहाँ पे 0 2 ले लो, भले ये वाई एक्सिस में है, ठीक है। बस अब यहाँ पे जो 0 0 है उसको तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं ना कर सकते हो, तो 6 से 2 को आप डिफ्रेंशिएट माने करो, तो आपका यहाँ पे बेस बोलो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब जब भी यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना चाहोगे ना, तो अगर ये वाई एक्सिस को आप यहाँ पे लिए हो, ये आपका वाई एक्सिस है मान के चलो, तो आपका ये हमेशा एक्स का वैल्यू होगा, यानी एक्स एक्सिस होगा। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे 3 है। ये कुछ पॉइंट है जो आपको यहाँ पे समझना चाहिए, ठीक है ना। ये कुछ पॉइंट है जो आपको यहाँ पे समझना चाहिए। क्लियर बात, बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे है तो आप बोल सकते हो। यहाँ पे स्ट्रेटेजी आपको बता दिए हैं, अच्छे से हम बता दिए, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको समझाने का प्रयास किए हैं। एक तो पहला बात तो आप इस तरह से लाइन को ड्रॉ करके आप निकाल सकते हो। दूसरा बात, अगर आपको एमसीक्यूज़ के रूप में क्वेश्चन आ जाता है तो भी आप यहाँ पे सॉल्व करोगे। क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे आगे जाकर के चैप्टर के लास्ट में, जैसे कि हर चैप्टर में हम लोग क्या करते हैं, एमसीक्यूज़ तो बनाते हैं ना, तो यहाँ पर भी हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ें, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे सीख चुके हैं कि कैसे ट्राइंगल का एरिया निकालना होता है, एक्स एक्सिस के साथ या वाई एक्सिस के साथ। यहाँ पे कोई टेंशन आपको नहीं है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक में यहाँ पे हम लोग मूव करेंगे, ठीक है। ये बहुत सारा यहाँ पे हो चुका है, अब बाकी यहाँ पे प्रैक्टिस आप करते रहिए, कोई यहाँ पे टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो सीधा हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक यानी पहला जो टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है,
जो कि आपका यूनिक सोल्यूशन का टॉपिक था, जहाँ पे दो लाइन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहा था। वो चीज़ यहाँ पे हो चुका है, क्लियर बात, वो यहाँ पे हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों लाइन यहाँ पे ऐसा लाइन आपको मिलेगा जहाँ पे दोनों क्या करेगा बोलो, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, एक दूसरे के साथ क्या होगा बोलो, यहाँ पे ओवरलैप करेगा। ओवरलैप मतलब कोइंसिडेंट वाला जो टर्म से हम लोग यूज किए थे, कोइंसिडेंट वाला टर्म, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है कि सो ग्राफिकली दैट द फॉलोइंग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। बस इतना ही आपको कहा गया है। सो ग्राफिकली, आपको ग्राफिकली शो करना होगा कि जो दो इक्वेशंस आपको दिया गया है ना, उसका इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस होगा, यानी कोई पर्टिकुलर एक सोल्यूशन नहीं होगा, जैसे कि पहला हम लोग कर चुके हैं यूनिक वाला, नहीं होगा, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। तो पहले हमको ये बताओ कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन का क्या आपका यहाँ पे हम बताए थे रूल, कब होता है, क्या कंडीशन बताए थे, याद है कि जब दो लाइन एक दूसरे के साथ कोइंसिडेंट करता है। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के साथ यहाँ पे ओवरलैप करेगा, यही लाइन 1 यही लाइन 2 है ना, तब आपका क्या होता है, आपका यहाँ पे इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट, और जिससे कि आपको इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिल जाता है। क्लियर बात। तो चलो इसको हम लोग देख लेते हैं कि ग्राफिकली कैसे इसको प्रूव करना है, एग्जाम्स में कैसे लिखना है। जो यहाँ पे लिखेंगे ना, सारी चीज़ आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखो 2x + 3y = 6, ठीक है ना, 2x + 3y = यहाँ पे 6 है, इक्वल टू यहाँ पे 6 है, बात समझ में आ रहा है। और यहाँ पे 4x + 6y = 12, क्या है, 4x + 6y = 12। कोई बात यहाँ पे, कोई यहाँ पे टेंशन नहीं है। देखो सबसे पहला पॉइंट आपको हम बता दें क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, कि कैसे आपको इक्वेशन देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इसका इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है या नहीं है। बात को समझ पा रहे हो मेरा, कैसे आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ऐसा होने वाला है। देखो ये चीज़ आपको पता तब भी चलेगा, है ना, जब किसी एक इक्वेशंस को कुछ पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करके अगर एग्जैक्टली आपको इक्वेशन 2 आ जाए, तो आप यहाँ पे समझ लें कि ये इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन वाला इक्वेशंस है। जैसे कि यहाँ पे आप पहला इक्वेशंस को कंसीडर करो, इस इक्वेशंस को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, अपने हिसाब से करो 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 से जब मल्टीप्लाई आप यहाँ पे करते हो ना, तो एक एक टर्म्स यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2 से। तो 2 से इसको जब करोगे तो 4x आएगा, 2 से इसको जब करोगे तो 6y, 2 से इसको जब करोगे तो 12। समझ में आ रहा ना, एग्जैक्टली वही इक्वेशंस मिलेगा जो आपका सेकेंड में दिया गया है। क्लियर बात यहाँ पे, यानी यही पहचान है इस टाइप का इक्वेशंस का। चीज़ों को हम बहुत बारीकी से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, कि जब भी दो इक्वेशंस का इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन रहे, तो पहला बात यहाँ पे क्या होगा, आप ध्यान दें। फर्स्ट यहाँ पे जो आपका पहचान है वो क्या है बोलो, कि कोई भी एक इक्वेशंस को आप मल्टीप्लाई करें, जिससे कि आपको अगला इक्वेशंस एग्जैक्टली वही मिलेगा। ये टर्म्स भी आपको आ जाएगा, ठीक है ना, ये टर्म्स भी आ जाएगा, हूबहू सेम टू सेम कॉपी पेस्ट यहाँ पे हो जाएगा। ऐसा अगर कंडीशन अप्लाई होता है तो आप यहाँ पे आराम से समझ सकते हैं कि ये कौन सा है बोलो, आपका इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है। ये तो रहा आपका MCQ टाइप का क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका, कि कैसे हम पहचान लें, ठीक है ना। यूनिक जो सोल्यूशन यहाँ पे हम बताए थे, इससे पहले वाला जो टॉपिक था, उसमें आप देखे थे कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। भले एक टर्म्स कॉमन आपको मिल रहा था, लेकिन साइन चेंज था, अगला साइन चेंज था, अगला y का टर्म्स चेंज था, कांस्टेंट पार्ट भी यहाँ पे चेंज था, तभी तो आप निकल पाओगे। लेकिन एग्जैक्टली सेम आएगा तो क्या, सेम ही तो इक्वेशन है। और एग्जैक्टली सेम आने का मतलब ही क्या है, या फिर सेम आ गया इसका मतलब क्या है, दोनों लाइन सेम है। तो लाइन अगर सेम होगा तो लाइन तो ओवरलैप करेगा ना जी, बिल्कुल आप समझ पा रहे हो यहाँ पे। चलो तो अब इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ करके ही आपको बताते हैं कि देखो यहाँ पे सेम आ रहा है, ये सुनो, आपको यहाँ पे आप ड्रॉ करके ही हम यहाँ पे बताते हैं। क्लियर। चलो तो सबसे पहले ड्रॉ करने के लिए जो रूल है वो आप लोग जानते हो, ऑलरेडी हम बहुत यहाँ पे करा चुके हैं। आप फटाफट यहाँ पे क्या करोगे, x को यहाँ पे निकाल लोगे, जो कि 6 - 3y। आप यहाँ पे x को निकल के क्या करोगे, 6 - 3y/2, ठीक है, कोई बात यहाँ पे। अच्छा x का वैल्यू यहाँ पे y का वैल्यू आप ले लो, ये रहा x का वैल्यू, ये रहा y का वैल्यू, है ना, 3 ठो यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा। x का यहाँ पे y को आप ले लोगे 0 तो x यहाँ पे आपको 3 मिलेगा, y का ले लोगे 0 तो x यहाँ पे 3 मिलेगा।
y जब यहाँ पे आप ले लोगे 3 तो x आपको 0 मिलेगा, सॉरी 2 तो आपको यहाँ पे x 0 मिलेगा। y को यहाँ पे आप ले लो यहाँ पे क्या 4 ले लो, तो x को जब y को जब 4 लेते हो तो 12, तो 6 - 12 यानी -6, तो यहाँ पे हो जाएगा -3। यहाँ पे कितना पॉइंट आ गया, 3 पॉइंट आ गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अभी आप देखो 4x इक्वल टू बोलो क्या होगा 12 - 6 हो जाएगा, तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा 12 - 6y/4। समझ में आ रहा है यहाँ पे बात। चलो यहाँ पे भी आप ड्रॉ कर लो, x का y का वैल्यू यहाँ पे ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो ये रहा x, ये रहा y। जब आप y को यहाँ पे 0 करते हो ना तो x आपको 3 मिलेगा, आप देख पा रहे हो हम, ठीक है ना। y को यहाँ पे आप लेते हो 2 तो x आपको 0 मिलेगा, समझ पा रहे हो हम। y को यहाँ पे आप ले लो क्या, कुछ दूसरा टाइप का वैल्यू यहाँ पे आप लेने का प्रयास करो, 1 ले लो, 1 तो यहाँ पे फ्रैक्शन आ जाएगा ना 2। 3 यहाँ पे आप ले सकते हो 3 यहाँ पे हो जाएगा 18 यहाँ पे नहीं 4। अच्छा 5 देखो तो यहाँ पे 5 क्या होगा बोलो, 5 यहाँ पे हो जाएगा 30 यहाँ पे 30 से 12 गया तो 80 नहीं, तो यहाँ पे 4 आप ले लो जो कि -3, ठीक है। तो आप जब इसको ग्राफ में ड्रॉ करोगे ना तो आपको बिल्कुल ही सेम पॉइंट यहाँ पे मिलने वाला है, ये भी आपको यहाँ पे सेम मिलेगा, ये भी सेम, ये भी सेम, है ना। आप देख पा रहे हो यहाँ पे, समझ पा रहे हो। ग्राफ तो आप ड्रॉ ही यहाँ पे कर सकते हो, है ना। ये फिर हम करके आपको दे, यानी यही 2 पॉइंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। लाइन 1 के लिए भी यही पॉइंट है, लाइन 2 के लिए भी यही पॉइंट है। चलो यहाँ पे ड्रॉ करके एक बार दिखा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये सब चीज़ें आप मिटा दो, उसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो लाइन 1 के लिए जो तीनों पॉइंट यहाँ पे आपको मिला है वो कौन सा है बोलो, आपका यहाँ पे 3 0 है, आपका यहाँ पे 0 2 है, और आपका यहाँ पे क्या है बोलो -3 यहाँ पे 4 है। लाइन 2 के लिए भी सेम ही चीज़ आपको मिला है, 3 0 0 2, और यहाँ पे आपका हो गया -3 और 4। क्लियर बात। चलो अब जब इसको लाइन को ड्रॉ करते हो सेम चीज़ें ओनली आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दे देना है, ठीक है। आप यहाँ पे सब मार्किंग यहाँ पे कर लोगे 1 2 3 करके, जो भी चीज़ें हैं, है ना, ये बहुत हम करा चुके हैं, है ना। ये -1 -2 -3 -4 आप इसको कर सकते हो। यहाँ पर भी देखो 1 2 है ना 3 4, ठीक है, इस तरह से। क्लियर। यहाँ पर भी आप देख सकते हो -1 -2 -3 -4 काफ़ी है, ठीक है। आप ग्राफ पेज में इसको ड्रॉ करोगे, प्लॉट करोगे एक एक पॉइंट को। एक तो हो गया आपका 3 0, तो 3 0 मतलब यहाँ पे होगा जो कि 3 0 पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद 0 2 मतलब यहाँ पे होगा, 0 और 2 मतलब यहाँ पे होगा, यहाँ पे 0 2। क्लियर बात हो गया। अब एक यहाँ पे हो जाएगा -3 4, ये रहा -3 रहा 4, यानी कुछ ऐसा यहाँ पे पॉइंट आपको मिल जाएगा, ठीक है, जो कि -3 और 4। इसको जब आप मिला दोगे ना तो आपको यहाँ पे लाइन 1 मिल चुका है। अब ऐसा ही इसको ड्रॉ करोगे लाइन 1, इधर लिखोगे लाइन 1 और सेम चीज़ को इधर लिख दो लाइन 2। यही लाइन 1 है, यही लाइन 2 है, समझ में आ रहा बात। यहाँ पे यही आपका लाइन 1 है, यही आपका लाइन 2 है, बस। अब यहाँ पे स्टेटमेंट आपको लिखना होगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करें, ठीक है, कि क्या आपको यहाँ पे फिनिशिंग पॉइंट आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको आप नोट करें कि क्या आपको यहाँ पे लिखना चाहिए, आपको यहाँ पे क्या लिखना चाहिए। देखो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना होगा कि बाय प्लॉटिंग है ना, बाय प्लॉटिंग द पॉइंट्स ऑफ line 1 and line 2 we get that the lines coincident है ना each other so we can conclude that the equations have infinitely many solution, ठीक है, infinitely many solutions। बस काफ़ी है। अब यहाँ पे एक आपको चीज़ें यहाँ पे समझाना चाहेंगे जो कंसेप्ट है। देखो सबसे पहला आपको एक चीज़ हम बता दें, कि मान के चलो ये एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है, ठीक है। अच्छा इस लाइन के ऊपर जितना भी पॉइंट होता है ना, लाइंस के ऊपर जो भी पॉइंट होता है ना, वो सारे पॉइंट उस लाइन का अपना सोल्यूशन होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट होगा जो भी अगर ड्रॉ करेंगे तो आपको पता होगा,
यहाँ पे पॉइंट जो भी, यानी पहला बात तो ये है कि एक लाइन के ऊपर आप कितना पॉइंट ड्रॉ कर सकते हो। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक लाइन के ऊपर आप कितना पॉइंट ड्रॉ कर सकते हो, है ना, ये तो आपका मैंने एक कंसेप्ट है कि एक लाइन के ऊपर आप क्या इनफाइनाइटली आप पॉइंट्स को ड्रॉ कर सकते हो, और वो सारे पॉइंट्स क्या होगा, उस लाइन का अपना सोल्यूशन होता है। क्लियर बात, यानी जो भी यहाँ पे सोल्यूशन निकल के आता है ना, वो सारे पॉइंट उसी लाइन में ही बिलोंग करेगा, लाइन से इधर उधर भागेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस लाइन के अंदर कितना पॉइंट होगा, यही लाइन 1 है आपका, यही लाइन 2 भी है, तो आप देख पा रहे हो कि बहुत सारा यहाँ पे आपका क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। जितना भी पॉइंट यहाँ पे होगा ना, सारे पॉइंट्स आपका इस दोनों इक्वेशंस का सोल्यूशन है। क्लियर बात हो गया। जब वो वाला टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे ना, इससे पहले वाला टॉपिक जहाँ पे यूनिक सोल्यूशन मिल रहा था, तो यहाँ पे देखो इंटरसेक्ट हो रहा था ना, तो यहाँ पे इस लाइन के लिए क्या होगा, बहुत सारा आपको यहाँ पे पॉइंट आपको मिलेगा, ढेर सारा पॉइंट आपको मिलेगा, और इसका भी अपना ढेर सारा पॉइंट मिलेगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा होगा यहाँ पे जो इसका भी ऊपर है, इसका भी, तो वही तो मेरा सोल्यूशन हो रहा था। ऐसा एक पॉइंट हमको मिल रहा था जहाँ पे दोनों लाइन में ही वो पॉइंट है, और वही क्या था, आपका सोल्यूशन भी था। तो बस यही चीज़ें हैं यहाँ पे, है ना। जो भी सोल्यूशन होता है ना किसी भी लाइन का, किसी भी स्ट्रेट लाइन ऐसा इक्वेशंस का, तो आप ध्यान रखें कि वो सारे पॉइंट्स आपका, सारे सोल्यूशन उसी लाइन के ऊपर लाई करता है। ये आपका क्या है बोलो तो सच्चाई है। समझ में यहाँ पे आ गया है कि ऐसा स्टेटमेंट लिख के आपको यहाँ पे छोड़ देना है। क्लियर बात यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 2 टॉपिक जो हो चुका है ना, इस तरह से आपको कोई भी आप यहाँ पे लाइन्स आपको दे देगा, है ना, पेयर आपको यहाँ पे दे देगा लीनियर इक्वेशंस। अब सबका यहाँ पे पॉइंट आप निकालें। ठीक है, ये पॉइंट अगर अलग अलग भी आएगा ना तो भी टेंशन नहीं है। ऐसा इक्वेशन दे दी कि पॉइंट ही अलग अलग आ रहा है, ठीक है, अलग अलग मान लिए हैं, मान के चलो, तो कोई टेंशन नहीं है। आप ड्रॉ करेंगे तो आपको सेम ही पॉइंट यहाँ पे मिलने वाला है, सेम ही पॉइंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए आप टेंशन ना लें, आप चीज़ों को यहाँ पे रियलाइज़ करें कि आपको यहाँ पे स्ट्रेटेजी भी हम बता दिए हैं कि कैसा लाइन दिखने में कैसा होता है। किसी एक को आप मल्टीप्लाई अगर करोगे ना तो अगला आपका हुबहू सेम टू सेम आ जाएगा, एक एक टर्म्स यहाँ पे आपका इक्वल आ जाएगा। तब वो समझ लेना आप क्या कि ये आपका इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन वाला यहाँ पे है, 2 लाइन यहाँ पे कोइंसिडेंट करने वाला है। ठीक है, क्लियर। तो इसको मिटा दे। तो ऐसा क्वेश्चंस एग्जाम में आता है। ग्राफ्स को देखो बहुत ही ढंग से हम पढ़ाए हैं। ठीक है, अगर आप पिछला क्लास भी नहीं देखें तो पहले वहाँ पे जाके देख लें। ग्राफ्स में कोई भी चीज़ हम छोड़े नहीं, इतना डिटेल्स में कोई नहीं पढ़ाता है, 1-2 क्वेश्चन करा के उसको छोड़ देता है। ठीक है, और चीज़ों को बता के निकल जाता है, इतना अंदर तक चीज़ों को कोई नहीं बताता है। हम बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं, कोई बताता नहीं है कि क्या है सोल्यूशन का मतलब क्या है, इस तरह से ओवरलैप करने से क्यों इतना सोल्यूशन मिल जाता है, क्योंकि बहुत सारा लाइन से यहाँ पे लाइक करता है। वो सारी चीज़ आप लोग यहाँ पे डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे 2 टाइप ऑलरेडी कवर हो चुका है, आप समझ पा रहे हो। पहला टाइप बोलो क्या था, फर्स्ट टाइप बोलो क्या था। फर्स्ट टाइप यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्या, आपका जो फर्स्ट टाइप यहाँ पे था आप देख पा रहे हो कि यूनिक सोल्यूशन आपको मिल रहा था, और सेकेंड टाइप में आप देख पा रहे कि आपको इनफाइनाइटली मेनी, यानी दोनों में आपका सोल्यूशन मिल रहा था। एक में एक ही सोल्यूशन यूनिक, एक में ढेर सारा। तो ये दोनों एक टाइप का जो इक्वेशन इसको कॉन्सिस्टेंट हम लोग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बोलो, कॉन्सिस्टेंट यहाँ पे बोलते हैं। इक्वेशन कॉन्सिस्टेंट है मतलब जिसका सोल्यूशन होता है। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे हम बताए थे, जब दोनों लाइन क्या है, थर्ड यहाँ पे टॉपिक है, जो दोनों लाइन यहाँ पे पैरेलल होता है, एक दूसरे के साथ यहाँ पे इंटरसेक्ट भी नहीं करता है, एक दूसरे के साथ कोइंसिडेंट भी नहीं करता है। दोनों का आप ड्रॉ करेंगे तो आपको यहाँ पे ना कोइंसिडेंट आपको मतलब मिलेगा, इंटरसेक्ट करते हुए दिखाई देगा, ना आपका कोइंसिडेंट करते हुए दिखाई देगा, यहाँ पे पैरेलल दिखाई देगा। तब वैसा 2 इक्वेशंस का जो सोल्यूशन होगा वहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या कि ऐसा 2 इक्वेशंस को सॉल्व ही नहीं कर सकते। क्यों, कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जी, कि 2 लाइन जब इस तरह से पैरेलल होगा तो यहाँ पे इसका अपना बहुत सारा सोल्यूशन है, इसका अपना बहुत सारा मतलब सोल्यूशन है। अरे दोनों का कोई एक दूसरे के साथ कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा केस में आप क्या नहीं कर सकते हो, इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं बोल सकते हो। इसका कोई ऐसा पॉइंट आपको कभी नहीं मिलेगा जो दोनों के लिए कॉमन हो और जो दोनों के लिए यहाँ पे सेम हो। ठीक है, तो इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं निकलता है। इक्वेशंस का सोल्यूशन का मतलब क्या होता है जी, सोल्यूशन का मतलब होता है वैसा पॉइंट निकालो जो दोनों में कॉमन है, उसी को तो हम लोग सोल्यूशन बोलते हैं कि वैसा 2 पॉइंट निकालो जो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे कोई कॉमन पॉइंट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों टच ही नहीं यहाँ पे कर रहा। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि सो ग्राफिकली दैट
द फॉलोइंग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकॉन्सिस्टेंट, मतलब हैज़ नो सोल्यूशन। ऐसा ही आपको हेडिंग देखने को मिल जाता है। इक्वेशंस यहाँ पे आपको देख ले, इक्वेशंस कुछ ऐसा आपको यहाँ पे मिलेगा। कौन सा यहाँ पे आप देख सकते हो, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, यहाँ पे आप देख सकते हो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4, क्लियर बात यहाँ पे। अब यहाँ पे 4x प्लस 6y, 4x प्लस 6y इक्वल टू 12, ये दोनों इक्वेशंस है, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे क्या है बोलो, इक्वेशन है, क्लियर बात। चलो आगे बढ़ें। अब बोला है कि इसका आपको प्रूव करना है, दिखाना है कि इसका क्या होगा, कोई सोल्यूशन नहीं होगा। सबसे पहला पहचान कैसे लेंगे हम, क्या तरीका होना चाहिए पहचानने का इक्वेशंस को। देखते ही हम बता देंगे कि इसका क्या होने वाला है, इसके साथ इसका यूनिक सोल्यूशन निकालने वाला है, इसका दोनों कोइंसिडेंट करके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन निकालने वाला है, या इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकालने वाला है, ठीक है ना, क्लियर। यानी आपका इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, यहाँ पे हम देखते ही आपको बता देंगे। देखो यहाँ पे चीज़ों को समझो। जब यहाँ पे थोड़ी देर पहले हम बताए थे कि आपका जो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन का जो यहाँ पे सिस्टम था, यानी इक्वेशंस का जो प्रॉपर्टीज कुछ इस टाइप का था कि किसी एक को मल्टीप्लाई अगर आप करते थे ना, तो आपको कंप्लीटली एकदम सेम डिटो इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन मिल रहा था, ये सुनो, ठीक है, एकदम एग्जैक्टली आपको सेम इक्वेशन मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे कहानी कुछ और है। यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करते हो 2 से, मान के चलो 4 आपको लेके आना, तो 2 से मल्टीप्लाई जरूर करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला टर्म आएगा, ये वाला टर्म्स भी आ जाएगा, देखो 6y, लेकिन 4 2 8, यहाँ पे 12 है, ये वाला पॉइंट नहीं आएगा। क्लियर बात, क्या समझ में आ रहा है? क्या बोले हम यहाँ पे, x का टर्म y का टर्म बिल्कुल ही इक्वल आएगा मल्टीप्लाई करने पर, लेकिन कॉन्स्टेंट इक्वल नहीं होगा। जब कॉन्स्टेंट भी इक्वल हो जाता है तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। समझ में आ रहा है बातें यहाँ पे? तब बोलते हैं क्या, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ये दोनों टर्म सेम नहीं होगा। टर्म्स को कुछ इस प्रकार से अगर हम लिखें, आप स्ट्रैटेजी बनाएं कि a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, मान के चलो पहला इक्वेशन, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, ये बाद में भी हम पढ़ाएंगे इस चीज़ को, बट अभी इसको आप देखें कि ऐसा मान के चलो दिया हुआ है। अगर यहाँ पे a1 और a2 क्या हो जाए, a1 और a2 यहाँ पे सेम हो जाए, है ना, b1 एंड b2 भी सेम हो जाए मल्टीप्लाई करने के बाद, हम बता रहे हैं, ठीक है, और c1 इक्वल टू c2 हो जाए, तो ऐसा केस में आप बोलेंगे कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। क्या बोलेंगे, इनफाइनाइटली आपका यहाँ पे मेनी सोल्यूशन, ठीक है, आप ऐसा यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे हम बोले कि a1 बाई a2 यहाँ पे हो रहा है ना, मल्टीप्लाई करने के बाद b1 बाई b2 भी हो रहा है, बट c1 इज़ नॉट इक्वल टू c2, तो ऐसा केस में आप बोलेंगे कि नो सोल्यूशन। क्या बोलेंगे, नो सोल्यूशन, यानी आपका यहाँ पे इक्वेशन क्या है, इनकॉन्सिस्टेंट है ना, इनकॉन्सिस्टेंट यहाँ पे आपको दिखाई देगा। समझ में चीज़ें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले बताओ, ठीक है ना। ये है आपका स्ट्रेटजी, ये है आपका कंसेप्ट। इस टाइप का क्वेश्चंस के लिए ये कंसेप्ट आपको सीखना होगा, ठीक है। जब तीनों इक्वल मिल जाता है ना, एक को मल्टीप्लाई करने पर अगला इक्वेशन एग्जैक्टली सेम आ जाता है, सारे टर्म्स आपको यहाँ पे इक्वल मिल जाता है, तो आप बोलते हैं कि सर यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। अगर ऐसा केस में होता है कि मान के चलो कि मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, बट यहाँ पे 2 टर्म्स इक्वल आ गया, थर्ड टर्म्स यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, c1 इज़ नॉट इक्वल टू c2 हो रहा है, तो ऐसा केस में आपका नो सोल्यूशन मिलता है। ये ग्राफिकली नहीं बता रहे हैं, ये कंसेप्ट हम बता रहे हैं। समझ में आ रहा बात है आपको? कंसेप्ट यहाँ पे बता रहे हैं कि इक्वेशंस को देख करके, उसका मैनर को देख करके, उसका यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर को देख करके आप कैसे बोल सकें, ठीक है। चलो बात समझ में आपको आ गया। लेकिन अच्छा, जो यूनिक था उसके लिए कोई भी इक्वल नहीं होगा, ठीक है, यूनिक के लिए इक्वल नहीं होगा। a1 नॉट इक्वल टू a2, b1 नॉट इक्वल टू b2, c1 नॉट इक्वल टू c2, मल्टीप्लाई करने के बाद कभी आपको इक्वल नहीं मिलेगा, ठीक है। ये 3 टाइप का इक्वेशन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन तो ऐसा नहीं दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया ग्राफिकली आपको यहाँ पे निकालना है। क्या बोलो, ग्राफिकली आपको यहाँ पे निकालना है। किसका, ग्राफिकली। तो ग्राफिकली मतलब ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफिकली मतलब ग्राफ आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो ग्राफ हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, क्या दिक्कत है। ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करना तो हमको आता ही है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं आता है, आपको सबको आता है ना जी ग्राफ ड्रॉ करना। तो ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ग्राफ जब भी यहाँ पे इसके लिए पॉइंट निकालो, इसके लिए पॉइंट निकालो, ग्राफ को ड्रॉ करो। अब इसको ड्रॉ करके हम नहीं देंगे,
ठीक है। अब अपने से इसको मतलब बनाओ, इतना सारा ग्राफ ड्रॉ करके दे दिए हैं, अब आपको भी यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। ग्राफ को ड्रॉ करो, आप देख पा रहे होंगे कि एक ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, अगर आप ड्रॉ करते हो कुछ ऐसा आएगा, अगला ग्राफ भी यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा। आपको ग्राफ ही आपको स्ट्रेट लाइन कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। उसके बाद आप क्या लिखोगे, यहाँ पे नोट करके स्टेटमेंट लिख लो जो आपको लास्ट में लिखना है, ठीक है। लिखना है कि वी सी दैट lines L1 and L2 are parallel to each other, okay, parallel to each other. So the equations have the linear equations have no solutions, okay, parallel, no solutions, okay, नो सॉल्यूशंस। यहाँ पे बिकॉज करके एक लाइन आप यहाँ पे आप कंसेप्ट वाला लिख सकते हो। तो बिकॉज द लाइन्स हैव नो कॉमन पॉइंट्स, ओके, यही तो सॉल्यूशन होता है, नो कॉमन पॉइंट्स, ओके। सो द लाइन्स आर इनकॉन्सिस्टेंट, या द इक्वेशंस इज इनकॉन्सिस्टेंट। इक्वेशन होता है तो कॉन्सिस्टेंट, नहीं होता है तो इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है। बस इतना ही चीज़ें हैं और कुछ भी नहीं है, एकदम आसान है, ठीक है, एकदम यहाँ पे आसान है, कुछ भी यहाँ पे नहीं है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कैसे हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं ग्राफिकली, ठीक है। तो एक पार्ट यहाँ पे था यूनिक वाला, जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा था। हर चीज़ में ग्राफ पहले ड्रॉ करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात सुन लो, हर चीज़ में ग्राफ को आप ड्रॉ कर लो। अब ग्राफ को ड्रॉ करके ग्राफ का मैनर को देखो, ग्राफ को आप यहाँ पे विजुअलाइज करो कि कैसा ग्राफ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। क्या दोनों इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रहा है? अगर इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रहा है तो आपका सोल्यूशन यहाँ पे निकलेगा, जो कि ये यूनिक सोल्यूशन होने वाला है। क्या यहाँ पे ग्राफ एक दूसरे के साथ कट नहीं कर रहा है? क्या दोनों ओवरलैप यहाँ पे कर रहा है, कोइंसिडेंट यहाँ पे कर रहा है? अगर ऐसा होता है तो आप समझ लेना कि आपका यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस आने वाला है, ठीक है। ग्राफ को यहाँ पे प्लॉट करने के बाद अगर आपको दिख जाए क्या कि यहाँ पे दोनों ना टच कर रहा है ना ओवरलैप कर रहा है, दोनों पैरेलल है, पैरेलल ही ऐसा कंडीशन है जहाँ पे कभी भी टच नहीं करेगा, ठीक है। रेल का जो पटरी होता है कभी भी टच नहीं करेगा, सीधा चलेगा, ठीक है, क्लियर। तो पैरेलल केस में आप बोल सकते हैं कि इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट, इसका मतलब कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, कोई कॉमन पॉइंट्स दोनों लाइंस के बीच में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, क्लियर। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कल का जो क्लास होगा ग्राफिकल मेथड यहीं पे कंप्लीट होता है, ठीक है। 3 लेक्चर हो गया सिर्फ ग्राफ से, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्लास यानी कल का जो क्लास होगा वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ तो कंप्लीट हो गया, अब लीनियर इक्वेशंस को हम लोग अलग अलग मेथड्स में सॉल्व करेंगे। एक तो ग्राफिकल मेथड था जो कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन मेथड आएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड आएगा, फिर यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड भी आएगा। एक एक क्वेश्चंस को यहाँ पे लेंगे, टफ से टफ क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पे हम लोग उठाएंगे। क्वेश्चंस जैसा एग्जाम्स में आता है उसको भी लेंगे, सारे टाइप्स यहाँ पे कवर हम करा देंगे, ठीक है। टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, आपका जो काम है वो आप कीजिए। वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको एक लाइक ज़रूर करें, साथ में इसको सब्सक्राइब भी करके रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। शेयर करें दबा के ताकि हर बच्चों के पास ये वीडियो पहुँच सके, ठीक है। उम्मीद है क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा, कुछ नया सीखने को मिला, कुछ कंसेप्ट आपका बिल्डअप हुआ, बस यही हम चाहते थे कि आप चीज़ों को सीख सकें, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ग्राफिकल मेथड कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट क्लास में क्या होने वाला है, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ हम लोग मिलेंगे, ठीक है। तो चलो चीज़ों को आप रिवाइज करो, तब तक के लिए बाय।